आप ये ध्यान रखो, देखो फिर से उतना ही आ रहा है। मतलब अगर दो आपके पास में दर्पण है, एक दूसरे के लंबवत रखे हुए, तो आपतित किरण का कोण कुछ भी रहे, परावर्तित किरण और आपतित किरण क्या होंगी, प्रति समांतर रहेंगे। समांतर रहेंगे, आप बोलिए एक ही लाइन के लोग, जिस दिशा से आएगी उसी दिशा में वापस चली जाएगी। यस, कोई भी एंगल रहे, 30 डिग्री पर भी उतना ही आया, 70 पर भी उतना ही, आप कोई भी एंगल लेके चलिए जी, आपकी तो परावर्तित किरण की दिशा क्या रहेगी, एक ही दिशा में रहेगी, जिधर से आई थी उधर ही वापस चली जाएगी। नोट किया आपने ये? नहीं सर। नोट कीजिए। सर बोलिए। सर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण 30 डिग्री नहीं होगा? हाँ, ये 30 है तो यहाँ पर ये भी 30 है, ये 30 है ना अपने पास में, ये 30 है तो ये 30 है, फिर यहाँ पर ये 60 है तो ये 60 है। बोलो। लेकिन सर M2 पे जो आया वो 60 डिग्री है, 30 डिग्री नहीं होगा? वो 30 वो कैसे तो होगा, नीचे है ना। वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। हाँ ये 30 है, यहाँ पर 30 था तो ये कितना होगा, 60 हो गया। अब वहां का तो बता, अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। तो ये एंगल कितना है, 60 है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 30, तो ये कितना होना चाहिए, ये 30 आ गया, तो ये अभिलंब है ना, अभिलंब 90 डिग्री पर होता है, तो अभिलंब 90 डिग्री मतलब ये एंगल 90 है, उसमें से ये 30 है तो वो 60 बन गया, तो अभिलंब के साथ में कोण देखना होता है, वो 60 डिग्री हो गया। देखो, नोट कराओ। नोट किया आपने? नहीं सर। कीजिए इसको। कर लियो। चलिए, देखिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था अपने पास है, उसमें शायद अपने पास में तीसरी बार भी परावर्तन हो सकता था, वो था अपने पास में ये वाला केस। इसमें कितना दिया था, 50 डिग्री कोण दिया था अपने को, ठीक है। इस वाले को अगर देखें, देखो तो इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, कितना आया, बनाया किसी ने? देखो तो उसका आंसर क्या रहेगा। यस नीरज बोलिए। देखिए ये अगर 60 है तो आप क्या नहीं सर। करोगे, 60 डिग्री पर चली जाएगी, तो ये आपने 60 डिग्री पर इसको भेज दिया, ये 60 था, ये भी 60, ये 60 है तो फिर ये कितना हो गया, 30, ये 60 है तो ये कितना हो गया, 30। इसका मतलब यहाँ पर देखो डायग्राम थोड़ा सही बनाना पड़ेगा, अभिलंब के साथ में जो कोण कितना बनेगा, कि ये मान लीजिए अभिलंब है यहाँ पर, तो ये अभिलंब से बेसिकली ऊपर की तरफ जाके टकराए, क्योंकि ये कोण जो है कितना बनेगा, देखो ये 60 है तो ये भी अगर 60 बोला हमने, यहाँ पर अगर ये भी 60 बोला तो ये कितना बनेगा फिर 30, तो फिर ये 50 30 80, तो उस एंगल को 100 डिग्री बनना पड़ेगा। तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर जाकर के स्ट्राइक कर रही है अगर, ऐसा, तो अभिलंब जो है, अभिलंब किधर बनेगा फिर, ये तो टोटल 100 डिग्री, तो अभिलंब कहीं यहाँ पर बनाई, ठीक है, इस तरीके से। हो सकता है वो अपने यहाँ पे डायग्राम एक्यूरेट एंगल नहीं मेजर कर रहे हैं जैसा। तो ये कोण जो है ये कितना हो गया, ये तो 90 है, इसका मतलब ये कोण कितना रहेगा, 10 डिग्री, 10 डिग्री, ये कोण कितना रहेगा, 10 डिग्री। यस, ये क्लियर आपको, ये कोण रहेगा आपका 10 डिग्री। यस बोलिए।
देखिए ये 60 है, देखो कौन से कौन की, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। देखो ये 60 है, ये 60 है, ये कितना होगा 30, क्योंकि टोटल अपने पास में कितना रहेगा 90। अब ये 50 दिया हुआ है, ये 30 है, कितना होगा 80। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होना चाहिए 180, तो ये कोण कितना होगा फिर 100 डिग्री होगा। अब 100 में से अभिलंब तो लंबवत होता था, अभिलंब आपने बनाया यहाँ पर, क्या अभिलंब 90 डिग्री पर, ये 90 है और ये टोटल 100 है, तो ये वाला कोण कितना बच गया फिर 10 डिग्री का। तो यहाँ पर जो आपतन कोण है एक तरीके से I1 हम बोल रहे हैं, वो तो कितना है 60 डिग्री, और दूसरे केस में जो I2 वो कितना रहा 10 डिग्री। यस, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कैलकुलेट कर लें। अब इस केस में कौन सी डायरेक्शन में घूम गई, इधर जाते हुए जो है इधर घूम गई, और वहां से क्या होगा 10 डिग्री पर गई थी तो 10 डिग्री पर वापस आएगी, तो 10 डिग्री पर वापस आ जाएगी, कहीं यहाँ पर आकर के टकराएगी 10 डिग्री पर। ठीक है, तो उसमें कैसे कौन से डायरेक्शन में घूम गई फिर, उसमें जो किरण आपकी इधर जाते हुए इधर घूम गई, तो वो आपका डेल्टा 2। तो चलो डेल्टा 1 कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना रहेगा 180 माइनस 2 गुणा 60, कितना होगा 180 माइनस 120, 60 डिग्री। ये तो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में घूम गई। फिर दूसरा जो है वो 180 माइनस 2 गुणा 10, कितना रहा 160 डिग्री, ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूम गई। हाँ, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी तो ऐसे चल रही है, घड़ी के विपरीत दिशा में इधर घूम गई, तो इसको बोला आपने एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल जो डेविएशन होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, वो कितना रहेगा 60, माइनस आप बोल दीजिए या ऐसा कर दीजिए 160 माइनस 60 कर दो, 160 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 100 डिग्री आ गया आपका 100 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज वाला बड़ा था वो दिशा आपने बताई। ये तो 2 के बाद, आपको 3 के बाद में बोला गया कि 3 के बाद में कितना हो। यस, ये नोट किया आपने 100। अब देखो 3 के बाद में क्या होगा, अगर 3 के बाद में देखोगे तो यहाँ पर फिर से परावर्तन होगा, तो यहाँ पर आपतन कोण कितना है वो बताएगा कोई, तीसरे केस में आपतन कोण कितना होगा, कोई बता पाएगा। देखो मैं इधर से इसको बना देता हूँ दोबारा, ऐसा है अब अपने पास, इधर वाले पार्ट को बना दें, ये बेसिकली अपने पास 40 विलंब था, जो किरण है आपके पास में कुछ इस तरीके से आई थी यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इधर इस तरीके से वापस चली गई कि ये 10 डिग्री था, ये अपना कितना 10 डिग्री, तो ये कितना हो गया फिर 80 डिग्री, ये कितना है 50 डिग्री। ठीक है, अब मैं पहले दूसरे और तीसरे रिफ्लेक्शन को देख रहा हूँ। ठीक है, ये कितना हो गया 80 डिग्री, तो फिर ये देखो 80 और 30 कितना हो गया, कितना हो गया 130, 130, इसका मतलब ये भी कितना है आपका 50 डिग्री, तो ठीक है ये कितना होगा आपका 40 डिग्री, तो 40 डिग्री पर चली जाएगी फिर इधर, तो ये भी कितना रहेगा फिर 40 डिग्री। तो इसमें कैसे घूम गई, इधर जाते हुए इधर घूम गई, फिर से घड़ी के उल्टे दिशा में, तो हम डेल्टा 3 देख लें, डेल्टा 3 कितना होगा, जो भी 180 माइनस 2 टाइम्स यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो I3 है, तो यहाँ पर I3 कितना अभी देखा हमने 40 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 गुना 40, ये आ गया 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो टोटल डेविएशन कितना आ गया, ये था अपने पास, उसमें ये और ऐड हो जाएगा डेल्टा 3, तो डेल्टा नेट कितना रहा फिर 3 डेविएशन के बाद में डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, तो हम इसको माइनस 60 बोलते हैं, इसको प्लस 160 और प्लस 100, कितना होगा 200 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के विपरीत दिशा। यस, क्या ये बात क्लियर है आपको, एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आने चाहिए। एंगल नहीं समझ नहीं आया, ये देखो कुछ यहाँ नहीं आया। क्या हुआ, स्टार्टिंग से बताओ सर। कौन सा वाला क्वेश्चन, ये वाला, हाँ यही बताओ। देखो ये था आपके पास में 60 डिग्री पता था आपको, यहाँ पर ये 60 डिग्री है ना, ये तो दिया था आपको, क्वेश्चन में दिया था। ये तो दिया है, ये 60 है, ये भी 60 होगा, जितने कोण पर आएगी उतने पर जाएगी। यस, जितने कोण पर आती है उतने कोण पर जाती है, तो अविलंब यस के सर। साथ ये 60 होगा। अब आपको एक्चुअली में यहाँ पर कौन चाहिएगा, वो कितना होगा उसको देखो पहले, तो त्रिभुज ये जहाँ पर भी जाएगी टकराएगी वहां पर एक त्रिभुज के बन जाएगा ये आपके पास में, तो आपने देखा कि ये 50 है, ये 60 था, तो ये 30 हो गया, तो इन दो का सम कितना होना 80 डिग्री, तो अकेला कोण कितने का होना चाहिए 180 माइनस 80, 100 डिग्री का होना चाहिए था ना। यस सर। ठीक है, तो
उसके बजाय यहाँ पर देख लो तो 100 डिग्री पर, मतलब अभिलंब कितना अभिलंब होता है 90 डिग्री पर। तो आपने ये तो एंगल टोटल कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल कितना था 100 डिग्री, मतलब ये कितना रहेगा 10 डिग्री रहेगा, है ना। तो अभिलंब से कितने कोण पर टकरा रही है, फिर 10 डिग्री पर टकरा रही है। यस, तो 10 पर अगर टकरा रही है तो 10 पर वापस आ गई कि ये कोण भी कितना है आपका 10 डिग्री, तो ये 10 डिग्री पर वापस आ गई। अब ये 10 सर डिग्री आपने पर डायरेक्शन चेंज क्यों दी? ये तो इधर से जा रही है 60 से इधर, तो हमने डायरेक्शन चेंज क्यों? रिफ्लेक्शन के बाद में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। रिफ्लेक्शन होता है क्या, डायरेक्शन चेंज नहीं होती रिफ्लेक्शन के बाद में, अभी तक क्या पढ़ा है हमने। होती है हाँ? होती अरे चेंज होती है, पर इसमें आपने यहाँ पर देखो, ये आप 40 डिग्री वाले पर यहाँ पर नीचे आप कौन है, इधर से इधर एंगल होना चाहिए, मैं डायरेक्शन इसकी इधर बात होनी कर रहा चाहिए। हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको तो मैंने छोड़ दिया। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, 40 डिग्री यहाँ पर है, इसको मैंने यहाँ पर डिनोट किया। तो हाँ तब तो सही है। इधर जानी तेज इधर, वो ये मैं दूसरा और तीसरा रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ, वो तो इधर है अपने पास में, यहाँ पर कहीं पर इधर से आई थी 60 डिग्री, तो यहाँ पर। बोलो, क्लियर है। क्वेश्चन क्या हुआ, देखो इसको ऑफ रखा करो यार आप, बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस हो। देखिए, हाँ बोलो क्या हुआ। तो ये अपने पास में 10 डिग्री आया था, ये 10 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो टोटल अभिलंब 90 डिग्री का था, ये कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। 80 और 50 कितना हो गया 130। ठीक है, अब फिर से एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, तो इनका भी सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। 180 में से ये 130 घटा दो, कितना रहेगा ये 50 डिग्री। ये 50 डिग्री, तो ये विलंब के साथ में कितना कौन बढ़ेगा 90 माइनस 50, ये 40 डिग्री। तो 40 पर आई थी, 40 पर वापस चली जाएगी। तो यहाँ का आपने डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, 180 माइनस 2 टाइम्स इसको हमने थर्ड टाइम रिफ्लेक्शन हुआ है। ये अपने पास में फर्स्ट रिफ्लेक्शन था, ये सेकंड रिफ्लेक्शन है, और यहाँ पर अपने पास में थर्ड रिफ्लेक्शन। तो इस डायग्राम में मैं सिर्फ सेकंड को और थर्ड को बता रहा हूँ, फर्स्ट को मैंने नहीं लिया है। ओके। ठीक है, तो ये कितना हो गया फिर अपने पास में, ये 40 डिग्री था, तो आपने ये डेविएशन निकाला और ऐड कर दिया तीनों को। दो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव ले लो और एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव ले लो। सर बोलो, एक पॉइंट बता, डेल डेल सिखाते हैं मतलब। डेल्टा कैसे निकालते हैं, हाँ मैंने बताया था ना, 180 माइनस 2i, ये था ना अपने पास क्लास में, की कहीं यहीं पे कैलकुलेट किया था। ये फॉर्मूला रहा ना, जो रे थी आपके पास इधर आ रही थी। अब अगर ये मिरर नहीं होता बीच में, तो सीधे इधर निकल जानी चाहिए थी, लेकिन मिरर के कारण क्या हुआ, इधर डेविएट हो गई, इधर चली गई। तो आपको डेविएशन मतलब ये वाला कोण कितना हुआ ये पता करना है। देखो एक स्ट्रेट लाइन है, टोटल एंगल कितना बनाती है 180। बनाया आपने, प्रोग्रेस चल रही है। क्या हुआ, देखो इस तरीके से किरणों को देखो मैंने किस तरीके से बनाई है। देखो ये अब वो जैसे आंखें मान लीजिए यहाँ पर है, तो कब देखेगा अपनी संपूर्ण लंबाई को, जब उसके पैर के यहाँ से भी एक किरण जो लाइट की निकले दर्पण में से होकर के उसकी आंख तक जाएगी। तो हमने ये देखा था किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट अपनी आंखों तक आती है तभी हम उसको देख पाते हैं। तो पैरों को तब देख पाएगा जब पैरों की लाइट जो है यहाँ से जाएगी, इससे टकरा करके उसकी आंख तक जाएगी, तभी उसको देख पाएगा। और अपने यही इसी पॉइंट को हेड को देखने के लिए क्या होगा कि किरण सीधे यहाँ से जाएगी और वापस आ जाएगी। तो बी की तो इमेज बनेगी बी डैश, यहाँ पर एक तरीके से उसका जो हेड है टॉप मोस्ट पॉइंट, उसकी इमेज बी डैश, और ए की इमेज ए डैश यहाँ पर बन जाएगी। ये अपने पास में रूल है कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर क्या बनती है इमेज, तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर इमेज। तो अगर ये डिस्टेंस में हम डी मान लेते हैं, ये डिस्टेंस अगर डी है तो ये भी कितना होगा, इसका मतलब डी होगा। अब अपने को जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी रिक्वायरमेंट है, देखो कौन सा दर्पण काम आया, सिर्फ इतना दर्पण काम आ रहा है आपका, कौन सा वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, बाकी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि किरणें जो जा रही हैं देखिए यहाँ से जो जा रही है कम से कम यहाँ पे टकरानी चाहिए,
और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर, बाकी नीचे का मिरर और ऊपर का मिरर कोई काम का नहीं, ये वाला मिरर काम का है। ये क्लियर आपको? तो इनको कुछ बोल देते हैं पॉइंट्स, सी एंड डी बोल दें। चलो ये सी है और ये मान लीजिए आपका डी पॉइंट। अब कुछ त्रिभुज वगैरह लगा करके कैलकुलेट कर लो की वैल्यू, ये मान लीजिए एच है तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे, सी डी की वैल्यू, ये तो अपना एच है। यहाँ पर देखिए कौन सा त्रिभुज लगा दो, एक बड़ा त्रिभुज लगा दो, या तो इसमें से देख लो आप, ये वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को देख लो, एक टाइप के हैं दोनों त्रिभुज। तो त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज ए बी डैश ए डैश से अगर देखो तो लंबाई कितनी है उसकी, इसमें देखिए ये सी डी डिवाइडेड बाई ये कितना है डी इक्वल्स टू ये कितना रहेगा ए या बी बी डैश बोल दीजिए आप, बी बी डैश डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना रहेगा बी ए डैश, ये हाइट के इक्वल होगा। अब बी बी डैश कितना है 2d है, यहाँ से आपने बोला सी डी बाई डी इक्वल्स टू 2d बाई एच, 2d बाई एच। क्या कुछ गलत लगा दिया क्या? अच्छा ये उल्टा पुट कर दिया, ये आएगा एच, एच डिवाइडेड बाई बी बी डैश, तो कितना होगा एच डिवाइडेड बाई 2d, इसका मतलब सी डी कितना हो गया एच बाई, देखो ईसीडी कौन त्रिभुज के समझ क्या हुआ? सर दोबारा बताना इसको। हाँ देखिए बता रहा हूँ, देखो देखने के लिए कब चाहिए कि जब भी देख पाएंगे आप, अगर मिरर के सामने खड़े हो तो आपके पैरों को तब देख पाओगे जब पैरों से कोई किरण है यहाँ से जाए मिरर से टकराए और आपकी आंखों तक आएगी, तभी देख पाओगे। और आपके जैसे आप बालों को देख पा रहे हो तो क्या रहेगा, बालों से एक किरण जाएगी यहाँ पर, इस पर टकराएगी और वापस आपकी आंखों तक आ जाएगी। अभी हमने क्या माना है कि बालों और आंख का लेवल एक ही माना है, अगले क्वेश्चन में हम अलग अलग लेवल मान के चले कि बालों और आंखों में कुछ डिफरेंस। ओके सर ओके। देखो ये था, मैं ये बोल रहा था कि यहाँ से जो पैरों को देखने के लिए किरण यहाँ से जानी चाहिए और उसके हेड को देखने के लिए एक किरण यहाँ से जाएगी, वापस आंखों तक आनी चाहिए तभी देख पाएगा। तो अब क्या होता है अपने पास में, समतल दर्पण के लिए क्या नियम है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज बनती है, मतलब ए की इमेज होगी ए डैश, वो यहाँ पर बन जाएगी, और बी की इमेज बी डैश, ऐसे कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे लोगे उनकी सबकी इमेज इस तरीके से बनेगी अपने पास, तभी कंप्लीट इमेज बनेगी। तो ये जो किरण यहाँ से गई थी और वो इधर चली गई, इसको आपने आगे एक्सटेंड कर दिया, ये यहाँ पे जाकर के मीट कर जाएगी, ठीक है। और इस वाले किरण को जब आपने ये जो थी इस वाले को आगे एक्सटेंड किया तो ये क्योंकि एक्चुअली में वो एक ही इमेज देख रहा है ना, वो तो इमेज देख रहा है, तो एक्चुअली में उसको यहाँ से किरण आती हुई दिखाई देगी सामने, ठीक है, ए डैश इमेज को देख रहा है ए डैश बी डैश। तो अब क्या लिया मैंने, ये त्रिभुज ले लिया, एक तो ए कौन सा लिया है मैंने बी सी डी, ए सी डी नहीं है बी सी डी त्रिभुज एक्चुअली, बी सी डी, ये एक तो त्रिभुज है बी सी डी, ये बी सी डी, और एक लिया है मैंने बी बी डैश ए डैश, बी बी डैश ए डैश, एक त्रिभुज तो ये है और एक त्रिभुज कौन सा है फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज। अब दोनों सिमिलर है कि इसमें ये साइड और ये साइड, इसकी ये साइड और ये साइड, साइड वाला नियम लगा दिया कि सी डी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, ठीक है। तो सी डी डिवाइडेड बाई, इसको चलो मैं दोबारा सोल्व कर देता हूँ, मैं एक एक के लिए रहा हूँ कि इसके लिए देखूँ सी डी, ठीक है, तो इसके लिए मैंने सी डी देखा ये सी डी, और इसके लिए क्या है ए डैश बी डैश, तो मैंने दोनों की हाइट्स को चलो एक बार कर देता हूँ कि ए डैश बी डैश, इसमें ये लंबाई कितनी है डी और इसमें कितनी है 2d, तो ये कितना रहेगा बी डी डिवाइडेड बाई बी बी डैश, तो सी डी तो अपने को कैलकुलेट करना है, ए डैश बी डैश कितना है हाइट एच के इक्वल, बी डी कितना है अपने पास में डी, और ये कितना है 2d, तो सी डी कितना आ गया एच बाई 2, बोलो यस, बोलो कोई डाउट है तो? नो सर। समझ आ गई त्रिभुज का नियम जो है? यस सर। अब अगर आंखों को हम थोड़ा सा नीचे कंसीडर करें तब क्या रहेगा, तो देखो एक तो इसमें क्या रहा अपने पास में, कितने मिरर की रिक्वायरमेंट रही h/2, लेकिन ऐसा नहीं कि h/2 आप कहीं पे रख लो, h/2 को कहाँ पे रखना पड़ेगा, उसको h/2 हाइट पर भी रखना पड़ेगा तभी देख पाओगे, ऐसा नहीं कि h/2 वाला आपने ग्राउंड पे रख दिया तो आपको इमेज दिखेगी ही नहीं, h/2 का चाहिए और कहाँ पर
ग्राउंड से h/2 हाइट पर ही रखना पड़ेगा। ये हाइट भी तो कितनी है, ये पॉइंट अगर मान लीजिए अपने पास में P है तो P से C तक की हाइट भी कितनी हो जाएगी, h माइनस h/2। तो h/2 का चाहिए और h/2 हाइट पर रखना होगा, तब देख पाएंगे पूरा। ऐसा नहीं कि h/2 को कहीं पे भी रख देंगे तो देख लेंगे। यस, नोट किया? यस सर, कर लिया। देखिए तो इसमें ये नोट कर लीजिए। एक h हाइट वाले व्यक्ति को अपनी संपूर्ण इमेज देखने के लिए कम से कम h/2 ऊंचाई का दर्पण चाहिए तथा इसको कहाँ पर रखना पड़ेगा, तथा उसे h/2 ऊपर। हाँ, धरातल से h/2 ऊपर रखना होगा। h/2 ऊपर। तो इस बार चलो अगले में ऐसा करते हैं, आई लेवल कंसिडर करते हैं कि आंखें जो हैं वो बालों से थोड़ी नीचे है। पिछले वाले में हमने बालों को और आंखों को एक ही जगह ले लिया, उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं बनाया। चलो इस बार ये है, मान लीजिए पर्सन ओके, ओके सर। आगे चलें। देखिए यस सर, एक और क्वेश्चन करवाना है ऐसा ही। क्या करवाना है? देखो अगला आपको गिवन है इसमें। सर हाँ बोलिए। सर, दो प्लेट वो समांतर में होंगी जब एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसे समांतर ही, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ से आएगा, इसमें तो ऐसे कोलिजन करती रहेंगी। 180 डिग्री बोल नहीं सकते हो हो आप, जैसे सकता ना? नहीं, ये जैसे अगर ऐसा है, ये मान लीजिए, और इस पर अभिलंब की दिशा में ही आपतित किरण हो, ये जैसे आपतित किरण यहाँ पर हो, ठीक है, अभिलंब की दिशा में कितना कोण है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आपसे बोला जाए कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना रहेगा, तो 180 डिग्री बोलेंगे। जितने कोण पर भाई, 0। 180 बोलेंगे। एंगल ऑफ भाई इधर आती हुई जो है यहाँ पर थी, अब क्या करोगे आप, ये जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होंगी, इसका आपतन कोण कितना है, इसका आपतन कोण कितना होगा, 0, अभिलंब की दिशा में ही है तो फिर डेविएशन कितना होगा, डेल्टा हो जाएगा 180 माइनस 2i, कितना होगा 180 डिग्री। तो आपकी आपतित किरण जो थी वो यहाँ पर थी, और परावर्तित किरण भी क्या होगी, इसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो ये जैसे इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, तो डेविएशन कितने का होगा, 180 का होगा, कि जो इधर अगर ये नहीं होता तो इधर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से किधर निकल गई, वो इधर निकल गई, 180 डिग्री से घूम गई। बोलो आओ। क्लियर है ये? आओ। ये है अपने पास में नेक्स्ट, इसमें आपको कैलकुलेट करना इस तरीके से गिवन है अपने को
दो मिरर और उनके बीच का जो एंगल है वो दिया है थीटा। इस बार उस थीटा की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने को। कुछ कंडीशन के यहाँ पर थीटा है, आपसे बोला जाता है कि इसमें यदि M1 और M2 गिवन चलो M2 और यदि M2 पर आपतित किरण यदि M2 पर आपतित किरण M1 के समांतर है तो थीटा का मान ज्ञात करो, थीटा का मान ज्ञात करो जिसके लिए M1 से परावर्तन के बाद किरण M2 के समांतर हो जाए। M2 के अरे रहने दो भाई, समांतर हो जाए कि आपतित किरण तो M1 के समांतर है, और जब फिर क्या होगा, यहाँ से आपतन होगा, यहाँ पे जाएगी, इससे होने के बाद में क्या हो जाए, जो M2 है उसके समांतर हो जानी चाहिए, M2 के समांतर हो जाए। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? निकाल। तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी वो कैलकुलेट करना। सभी निकालिए। यस बना आपने? एरो सर रुक जाए। वो ग्राम में लूं, तो ग्राम में लेने के लिए यस बना आपने? देखो ऐसा है अपने को कि एक मिरर तो ये है और दूसरा आपके पास में ये रहा। मैंने इसको M2 बोला है और इसको M1, और ये कोण थीटा दिया। अब आपको क्या बोला है कि आपतित किरण है वो किसके समांतर है, M1 के समांतर है। जो M2 पर जो आ रही है वो किसके समांतर है, M1 के। तो M1 के समांतर होने के लिए जो कोण है वो कितना होना चाहिए, तो देखो इसके समांतर करो कब होगी, जब ये कोण थीटा है तो इसका भी ये कोण कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो ये कोण थीटा होना चाहिए, ये अपने पास में क्या होना चाहिए कि ये कोण थीटा पता लग जाएगा। भाई समांतर तभी होंगी जब इसका क्षैतिज के साथ में कोण थीटा है तो इसका भी क्षैतिज के साथ में कोण कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, तभी समांतर रहेगी। तो देखो ये आपको पता लग गया, तो फिर ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अगर वो 90 माइनस थीटा है तो किरण कितने पे जाएगी, 90 माइनस थीटा पर ही जाएगी। तो यहाँ पर गई 90 माइनस थीटा पर, ये कोण भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो फिर ये सर थीटा आगे मेरी कितना आया
कितना आया? एक तो यस बना आपका? देखो ये कितना था थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया? थीटा हो गया। अब वहां पर देखो चली गई रे, यहाँ पर चली गई। अब क्या बोला है आपको कि M2 से परावर्तन के बाद में जो किरण है वो क्या होनी चाहिए, सॉरी M1 से परावर्तन के बाद में जो किरण है M2 के समांतर हो जानी चाहिए। तो M2 के समांतर हो जाए, अगर ये लाइन और ये लाइन समांतर होंगी तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? फिर थीटा हो जाएगा। तो फिर ये कोण भी थीटा होना चाहिए। तो अगर वो कोण थीटा है तो हम बोलेंगे कि ये कितना रहेगा? 90 माइनस थीटा। तो ये भी कितना रहेगा? 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये भी कितना होगा? थीटा। तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। बस इतना सा काम है। देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको? यस बोलिए। M1 पर थीटा। हाँ M1 पर थीटा देखो, वो इसलिए जो कंडीशन गिवन है उनको ध्यान रखो। यहाँ पर ये दिया था कि जो इस पर M2 पर आपतित है वो जो है इसके समांतर है। तो आपने इसके समांतर लेने के लिए इस कोण को थीटा लिया। फिर आपको क्या बोला है कि इससे जो परावर्तित होगी वो किसके समांतर है? इसके। तो अभी ये अपने क्षैतिज है तो ये भी क्षैतिज होना चाहिए। अब अगर क्षैतिज है ये और ये समांतर, तो ये कोण थीटा है तो इस कोण को भी थीटा होना पड़ेगा। बोलो, अगर दो लाइन अपने पास में समांतर है इस तरीके से और कोई लाइन यस इस सर। तरीके से काट रही है, ठीक है, तो ये भी थीटा। अब ये थीटा है तो हमने देखा कि विलंब के साथ में कोण कितना रहेगा? विलंब तो 90 डिग्री बनाता है। तो ये थीटा है तो ये कितना होगा? इसका मतलब 90 माइनस थीटा। तो इसमें परावर्तन कोण 90 माइनस थीटा है तो आपतन कोण भी 90 माइनस थीटा रहा होगा। और ये 90 माइनस थीटा है तो ये विलंब के साथ में कोण 90 होता है, उसमें से माइनस कर दिया तो थीटा। अब इस त्रिभुज में देखा आपने तीनों कोण का सम कितना रहना चाहिए? 180 डिग्री। तो थीटा थीटा और थीटा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 3 थीटा कितना आ गया? 180। थीटा कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। तो यहाँ पे तो पॉइंट मेंशन कर लो, मान लीजिए ए बी सी पॉइंट अपने पास में। तो ये त्रिभुज ए बी सी से देखा। क्या बात क्लियर है आपको? सर हाँ बोलो। M1 का आप लोग 36 से थीटा लिया है, हाँ उसके बोलो। नीचे 90 में थीटा लिया है, हाँ तो सही वो बात है। आपतन कोण माना आपने? ये परावर्तन कोण है। इसमें परावर्तन कोण पहले पता लगा, आपतन कोण बाद में पता किया। परावर्तन कोण पता लगा कि ये थीटा है तो परावर्तन कोण 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो फिर ये भी कितना होगा? परावर्तन कोण 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा 90 माइनस थीटा रहेगा। बोलो, ये है। ये 90 माइनस थीटा है तो फिर ये भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा ना। यस और सर। ये कितना हो जाएगा? थीटा। तो इस तरीके से अगर 60 डिग्री पे रखे हुए हैं अपने पास में, 60 डिग्री पे रखे हुए हैं, तब क्या रहेगा? जो एक के समांतर आएगी वो दूसरे वाले मिरर के समांतर चली जाएगी। चलो आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो नोट किया आपने? यस सर हो गया। देखो आगे देखो, इसमें आपसे बोला गया कि एक जो है प्लेन मिरर, ये ग्राउंड, यहाँ पर प्लेन मिरर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन है और पर्सन की या कोई पॉल वगैरह हो सकता है, उसकी जो है हाइट आपको गिवन हो, इसकी हाइट आपको गिवन हो और आपको बताना है कि जो है मिरर की कितनी वैल्यू, अपने को कितनी लंबाई जरूरत होगी। ये मान लीजिए अपने पास में है, इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है, ए बी है, मान लीजिए ए बी। तो ए बी को कंप्लीट अपने को इसमें देखने के लिए कम से कम कितना मिरर चाहिए?
तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई जिससे कि AB की संपूर्ण इमेज देख पाए। h/2 हो सकती है। हाँ, आंसर तो h/2 होगा। आया कैसे h/2? निकाले। हाँ, निकालना है। आंसर तो h/2 ही है। रे डायग्राम बनाओ। क्या रहेगा देखो। अब देखो, रुक जाओ सर, रुक। ये जैसे कोई आदमी होता है अपने पास में, उसकी हाइट देखनी है, ठीक है। इसमें आइज को हमने टॉप पे माना है कि आइज और हेड के बीच में कोई अंतर नहीं माना। आगे हम वो अंतर भी लेके चलेंगे, तब आंसर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा वो भी देखेंगे। यस, कैलकुलेट करो सभी।